हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। सो गाइस, आज के इस लेक्चर में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं? आज के इस लेक्चर में हम करेंगे आपके हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के एमसीक्यूज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेक्चर नंबर 3 है। प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीके पंचायत सेक्रेटरी का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, आपको अदर लेक्चर्स भी आपको मिल जाएंगे। तो बहुत सारे हमारे कल्चर पे भी, इंडियन कल्चर पे, ज्योग्राफी पे हमारे लेक्चर चल रहे हैं। आपने अगर अभी तक नहीं देखे तो जीके पंचायत सेक्रेटरी की प्लेलिस्ट में आपको ये सारे लेक्चर मिल जाएंगे। अपनी प्रैक्टिस लेवल को चेक कीजिएगा, जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए जाते हैं उनको ध्यान से सुन लीजिएगा, और जो आपको नहीं आते हैं उनको आप एक नोटबुक पे अलग से नोट कीजिएगा। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन भी होते हैं जो कि आपकी बुक पे नहीं होते, आपके नोट्स पे नहीं होते। सो आपको ये एक सेपरेटली आपको एक नोटबुक में ये को ऐड करने पड़ते हैं। तो ये जो क्वेश्चन आपके सामने, खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन 1919 विच प्लेस, किस प्लेस में इसको स्टार्ट किया गया? तो इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। कलकत्ता में, लखनऊ, लाहौर या फिर मद्रास में। तो चलिए फिर करते हैं आज का ये लेक्चर स्टार्ट। अगर आपने अभी तक इस जेके प्रैक्टिस सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम अपडेट रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे सोशल मीडिया के लिंक में मिल जाएंगे, उन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको एक आइडिया मिल सके चीज़ों के बारे में। कब से कब तक हमारी जो क्लासेस अपलोड होती हैं, टेलीग्राम पे हम पीडीएफ प्रोवाइड करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे एक सीक्वेंस में मिल सकती हैं। जो भी बच्चे यहाँ पे पंचायत सेक्रेटरी के, मैं आपको बता दूँ, आपके लिए हम 5 सेक्शन मॉक टेस्ट लेके हैं जेके पंचायत सेक्रेटरी के लिए। जनरल नॉलेज के हैं और टोटल 100 क्वेश्चन हैं। हर एक जो सेक्शन टेस्ट है वो आपका 20 मार्क्स का होगा। तो जस्ट 90 रुपीज़ आपको कॉस्ट पे करनी है। आप इसको दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपने मैसेज करना है 9797268346 पे, और ये PDF आपको आपके व्हाट्सएप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए फिर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा कि डैश वाज एसोसिएटेड विद द INA, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी के रिगार्डिंग अगर बात की जाए तो बताइएगा कौन इनमें से एसोसिएटेड था। दोस्तों, वो थे आपके CR दास, अब्दुल कलाम आज़ाद, SC सुभाष चंद्र बोस या फिर JL नेहरू। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट टाइम अगर आपको पूछा जाए कि जो INA थी, यानी कि इंडियन नेशनल आर्मी जो थी, उसको लीड किसने किया था, उसको फर्स्टली जो लीड करने वाले थे वो थे आपके क्या नाम था उनका, मोहन सिंह। यानी कि इन्होंने इसको फॉर्म्ड किया था। कब किया था मोहन सिंह ने इसको फॉर्म किया था 1942 में। 1942 में ये फॉर्म्ड हुई थी। अगर आपसे पूछा जाए कि एसोसिएटेड, इनमें से कौन सा एसोसिएटेड है, वो है आपके सुभाष चंद्र बोस, क्योंकि 1943 में ये फिर से रिवाइव्ड की गई थी। किसके द्वारा? SC बोस द्वारा, यानी कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि INA रिवाइव्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस इन 1943। ओके, बट फर्स्टली जो फॉर्म की गई थी मोहन सिंह द्वारा की गई थी। कब? 1942 में। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑल इंडिया हरिजन संघा वाज एस्टैब्लिश बाय महात्मा गांधी। देखिए, ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऑल इंडिया हरिजन संघा जो इस्टेब्लिश किसके द्वारा किया गया? महात्मा गांधी द्वारा। किस ईयर में? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किया गया दोस्तों 1932 में। अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ पे, किस प्लेस पे, तो ये आपका किया गया दिल्ली में। दिल्ली में। इसको हम किस नाम से बोलते हैं? ऑल इंडिया अनटच एबिलिटी लीग, LAGU। ठीक है, ऑल इंडिया अनटच एबिलिटी लीग के नाम से भी ये इसको जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ का याद रखिएगा। देखिए, इस टाइम क्या हुआ था कि महात्मा गांधी द्वारा 2 न्यूज़पेपर चलाए गए थे, जिसका नाम था हरिजन बंधुआ, बंधुआ, BNDHUA बंधुआ, और दूसरा था सेवक, हरिजन सेवक। ठीक है, हरिजन बंधुआ और हरिजन सेवक, ये 2 न्यूज़पेपर थे जो कि इस टाइम पे किसके द्वारा चलाए गए थे? महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच प्लेस डिड द सत्याग्रह फर्स्ट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी। किस प्लेस में इन्होंने जो फर्स्ट सत्याग्रह चलाया गया था? तो वो चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह। कब? 1917 को। और ये जो चंपारण सत्याग्रह था, इसको क्या बोला जाता है कि फर्स्ट, इसको मार्क किया गया फर्स्ट सिविल डिसओबीडेंस मूवमेंट। डिसओबीडेंस मूवमेंट भी इसको बोला गया।
इसको मार्क किया गया फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी जी के किस सत्याग्रह को इस चीज़ के लिए मार्क किया गया था। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद आता है कि हु वाज द फर्स्ट टू दी एड्रेस महात्मा गांधी एज ई फादर ऑफ नेशन। किसने ये एड्रेस किया कि महात्मा गांधी को एड्रेस किया गया फादर ऑफ द नेशन। तो ये जो टाइटल था फादर ऑफ द नेशन, टाइटल जो महात्मा गांधी को दिया गया वो दिया गया किसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। ठीक है, और जो ये महात्मा का जो टाइटल था दोस्तों, ये महात्मा का जो टाइटल है महात्मा गांधी को किसने दिया है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये टाइटल किसको दिया, महात्मा गांधी ने। होप सो दोस्तों ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहे हो, अगर क्लियर हो रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इन विच ईयर द डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फॉर्म्ड। किस ईयर में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि फाउंड हुई, वो तो हमें पता है 1660 में ये फाउंड हो चुकी थी, पर जो क्रिश्चियन जिनका नाम था क्रिश्चियन फोर्थ, जो कि डेनमार्क के किंग थे, उन्होंने ये चीज़ को फाउंड किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिजोल्यूशंस ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी वर पास्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द आईएनसी। किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में ये चीज़ का रिजोल्यूशन जो था फंडामेंटल राइट्स का, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी जिसको हम NEP के नाम से जानते हैं, तो ये किस सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस में ये पास किया गया था। तो अगर इसकी बात की जाए तो ये कराची सेशन में, किस सेशन में, कराची सेशन जो 1931 में हुआ। और इस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे इस सेशन के वो थे कौन से, सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल जो थे वो थे आपके इस टाइम के इस सेशन के प्रेसिडेंट। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए। आई नो कि ये क्वेश्चन हमने पहले भी पढ़ा है। सुभाष चंद्र बोस वाज री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ INC एट त्रिपुरी सेशन इन 1939 बाई डिफेटिंग द गांधी के कैंडिडेट जिनका नाम था पताबी सीतारामैया। ठीक है, इनको हरा के इनको री इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ INC का। कहाँ पे, त्रिपुरी सेशन जो था 1939 में हुआ था। उसके बाद आता है कि जो विच अमंग द फॉलोइंग ग्रेट रिवोल्यूशनरीज वाज द ब्रेन बिहाइंड द चित्तगोंग आर्मी रेड। इसको कौन था, इसके पीछे किसका ब्रेन था जो कि लीड कर रहा था इसको, तो वो थे सूर्या सेन। ठीक है दोस्तों, कब हुई ये आर्मी रेड, जो भी आर्मोरी रेड थी, 18 अप्रैल 1930 को। कब हुई, 1930 को ये आर्मोरी रेड हुई दोस्तों। आई होप आपको यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हो रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए ओके। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये बात है कि लाला हरदयाल कौन थे। देखिए दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए ना कि फाउंडर ऑफ गदर पार्टी, तो वो थे फाउंडर ऑफ गदर पार्टी के सोहन सिंह बखना। सिंह बखना जो थे ये थे किसके, सोहन सिंह जो बखना थे ये किसके लीड फाउंडर थे, गदर पार्टी के। ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट भी इनको बोला जाता है। और ये लाला हरदयाल थे, ये लीड कर रहे थे इसको, ये लीडर थे किसके, इसके। ठीक है, 1913 को ये सैन फ्रांसिस्को में पार्टी चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी वाज फाउंडेड बाय 1904 में किसके द्वारा, किसने ये चलाया गया, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा, सावरकर द्वारा। ठीक है, ठीक है। अब इन्होंने एक बुक भी लिखी है, बताइएगा 1857 अगर हम पढ़ते हैं, उसमें एक बुक है, उस बुक का नाम बताइएगा मुझे, जो कि फर्स्ट क्या बोलते हैं उसको, 1957 का जो रिवोल्ट था उसके रिगार्डिंग बताइएगा जल्दी से। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत नौजवान सभा किसके द्वारा चलाई गई, भारत नौजवान सभा किसके द्वारा चलाई गई, तो वो चलाई गई भगत सिंह द्वारा, लाहौर में 1926 में। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच इंडियन मास मूवमेंट बिगिन विद द फेमस दांडी मार्च यात्रा महात्मा गांधी। कौन सी इनमें से थी जो कि इसी के साथ बिगिन हुई थी, तो जिसको हम दांडी मार्च सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कहते हैं वही है। और जो 12 मार्च से 6 अप्रैल तक 1930 में साल्ट सत्याग्रह जो था। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि महात्मा गांधी के साथ कौन सी लीडर थी जो कि उसने अकॉम्पनीड किया था महात्मा गांधी तो वो थी आपकी सरोजनी नायडू। सरोजनी जो नायडू थी वो महात्मा गांधी के साथ चली, कहाँ पे, NAIDU अकॉम्पनीड किया
ड्यूरिंग किस में, डांडी मार्च में। अकॉम्पनीड किया किसको, महात्मा गांधी जी को, किस में, डांडी मार्च में। किसने, सरोजिनी नायडू में। बड़ी बार क्वेश्चन पूछा है इस तरह का, चीज़ को नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग गेव द सेफ्टी वेलप थ्योरी फॉर द आईएनसी। किसने सेफ्टी वेलप थ्योरी जो थी आईएनसी के लिए फाउंड की गई थी, जल्दी से बताएं। बाल गंगाधर तिलक द्वारा दी थी, जल्दी अगर आपको लगता है किसके द्वारा दी, लाला लाजपत द्वारा, बिपिन चंद्र पाल द्वारा, किसके द्वारा, क्या लगता है आपको किसके द्वारा दी गई होगी, एम.एन. रॉय द्वारा दी होगी। तो ये दी गई थी किसके द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द रोलेट एक्ट इज ए प्रिवेंटिव मर्डर। एक प्रिवेंटिव मर्डर है ये, तो ये कहा था किसने, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, एडविन सैमुअल मोंटेगू, जवाहरलाल नेहरू। ये किया गया किसने, एडविन सैमुअल मोंटेगू द्वारा इस चीज़ को कहा गया कि एक मर्डर है। इन विच ईयर द लियाकत नेहरू पैक्ट वाज साइन। लियाकत जो नेहरू पैक्ट था वो किस ईयर में साइन हुआ था, वो हुआ था 1950 में साइन हुआ था। ठीक है, नाउ लखनऊ पैक्ट की अगर हम बात करें, लखनऊ पैक्ट कब साइन हुआ, 1960 में। बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया। उसके बाद अगर बात करें पूना पैक्ट की, पूना जो पैक्ट था ये कब साइन हुआ, पूना पैक्ट जो था 1932 में ये साइन हुआ। ठीक है, उसके बाद गांधी इरविन जो पैक्ट था ये हुआ 1931 में। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। कौन थे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, तो वो थे आपके JB कृपलानी। ठीक है, 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ आईएनसी दादा भाई नौरोजी वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम। कहाँ पे फर्स्ट टाइम इनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया दोस्तों, बॉम्बे, कलकत्ता, लखनऊ, कराची। देखिए सबसे पहले ये बात है कि जो दादा भाई नौरोजी थे उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता था। ठीक है, और ये 3 टाइम्स प्रेसिडेंट बने हैं, किसके, प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी के ये 3 टाइम प्रेसिडेंट बने। ठीक है, सबसे पहले ये बने 1886 में, कहाँ पे, कलकत्ता सेक्शन में, सेशन में 1886 में। कहाँ पे हुआ, कलकत्ता सेशन में। दूसरी बार बने 1893 में, वो कहाँ पे हुआ, लाहौर सेशन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसको कर दीजिएगा अगर। फिर उसके बाद 1906 में कलकत्ता, अगेन कलकत्ता सेशन हुआ, ये भी कलकत्ता सेशन था। 3 टाइम ये प्रेसिडेंट बने किसके, आईएनसी के। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट जरूर कर लीजिएगा इस चीज़ को। उसके बाद अगर आपसे अगर कोई एक्स्ट्रा अगर इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने की बात करूं, अगर आपसे पूछा जाए कि लंदन इंडियन सोसाइटी, मैं इसको साफ लिख दूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं ना, लंदन इंडियन सोसाइटी। लंदन इंडियन सोसाइटी जो थी वो किसके द्वारा इस्टेब्लिश की गई, वो भी आपके सेम पर्सन यानी कि दादा भाई नौरोजी द्वारा ही इसको इस्टेब्लिश किया गया। कब, 1865 में, लंदन इंडियन सोसाइटी को। और अगर आपसे पूछा जाए ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये कब इस्टेब्लिश किया गया, 1867 में, किसके द्वारा, अगेन दादा भाई नौरोजी द्वारा। ठीक है, इन चीज़ों को नोट ज़रूर कर लीजिएगा अपनी नोटबुक के, काफ़ी आपकी ये चीज़ें हेल्प कर सकती है। ठीक है दोस्तों, और जो भी बच्चे ये पंचायत सेक्रेटरी के मॉक टेस्ट लेना चाहते हैं, इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो। जस्ट 90 रुपीज़ में आपको ये 5 सेक्शन टेस्ट जीके के मिल जाएंगे आपके व्हाट्सएप। और इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मार्क कीजिएगा, जो भी बच्चे इस वीडियो को अभी फ़िलहाल के लिए देख रहे हैं। तो क्या आंसर होगा, जिन्होंने दे दिया है तो वेल एंड गुड, बहुत सारे बच्चे आंसर करते भी हैं, आप भी आंसर ज़रूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपको कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।